कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। बहके कदम। नैना बातें तो सामने बैठी अपनी दोस्त संध्या से कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। वह जानती थी कि किसी की आंखें उसे लगातार देख रही हैं, उसकी बदन पर घूम रही हैं। वह जानकर भी अनजान बनी रही, क्योंकि वह आंखें थी रोहन की। रोहन, जो उसकी फ्रेंड संध्या का बेटा था। अगर उम्र और रिश्तों की बात की जाए तथा नैना की भी एक फैमिली होती और उसका भी बेटा लगभग आज रोहन की ही उम्र का होता, लेकिन यहाँ बात उम्र और रिश्तों की नहीं थी। यहाँ बात थी चाहत की। रोहन, जो अपनी मम्मी की सहेली नैना को बहुत पसंद करता था, जवानी में प्रवेश करने की उम्र में मैच्योर लेडी की तरफ झुकाव आज की पीढ़ी में आम है। रोहन भी इसी पीढ़ी का लड़का था, तो वह भी अपने नए नए आवारा हुए मन पर काबू नहीं रख पाया। अब इसे चाहत समझो या जवानी का भटकाव, जो भी था, लेकिन रोहन नैना की तरफ झुका जा रहा था और नैना के मन में कुछ ऐसा नहीं था। वह तो खुद भी नहीं जानती थी। नैना लगभग 40 साल की एक सफल सिंगल महिला थी, जिसकी जिंदगी में सफलता तो थी लेकिन प्यार नहीं, क्योंकि जिससे उसकी जिंदगी में प्यार की उम्मीदों के साथ परिवार वालों ने 7 फेरों के बंधन में उसे बांधा था। उसने उसकी जिंदगी को खुशियों से भरने की जगह बंधनों से बांध दिया था। नैना आजाद ख्यालों की पढ़ी लिखी लड़की थी। कुछ समय तक तो वो समाज, इज्जत, रिश्तों के दबाव में उसने अपने आजाद ख्यालों को दबाए रखा, लेकिन वक्त के साथ साथ बंधन और बढ़ते गए। नैना ज्यादा समय तक यह बंधन सहन नहीं कर पाई और उसने सामाजिक प्रतिष्ठा को ठुकराकर उसने अपनी आजादी चुनी। आज वह आजाद भी है और सफल भी है। सफलता के साथ प्रतिष्ठा, इज्जत खुद ही चलकर आ जाती है। यह उसने साबित कर दिया था, क्योंकि जो परिवार वाले अपने पति से रिश्ता तोड़ने के कारण शुरू में उससे बोलने से भी कतराते थे, आज खुशी खुशी उसे फिर से अपना बताते हैं। नैना जो 40 के आसपास थी, अगर उम्र के नंबर के हिसाब से तो जवानी उसे अलविदा कह चुकी थी, लेकिन वास्तविकता देखें, जो जवानी शायद उसे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। जब उसके साथ की लगभग सभी महिलाएं खुद को बुढ़ापे में प्रवेश कर चुकी थी, तब भी नैना अपनी खूबसूरती और यौन को बनाए हुए थी। उसका उभरा हुआ शरीर, बेदाग चेहरा, उभरे हुए स्तन, सपाट सी कमर और थोड़े से भारी नितंब मिलकर एक यौवन तैयार कर रहे थे कि हम उम्र पुरुष तो दूर, एक नया लड़का भी उसके लिए आहें भरने लगे। उसका ड्रेसिंग सेंस भी गजब का था। जब भी वह किसी शादी या फंक्शन में जाती थी तो हर एक की नज़र उस पर ठहरना एक नियम सा बन जाता था। कुछ नजरें दूर से ही उसे देखकर अपने अरमानों के पंख लगा लेती थी, तो कुछ पास आकर नजदीक से उसके श्रृंगार के रस में रसपान करने की कोशिश करती थी। ऐसी थी नैना के रूप की दीवानगी। रोहन भी शायद इसी दीवानगी का शिकार हो गया था, तभी तो रोहन की आंखें लगातार उसमें कुछ ढूंढती रहती थी। 19 साल का रोहन, जिसने अभी स्कूल पास किया है और कॉलेज में गया था। नई नई जवानी, उम्र का ये मोड़ मन में ना जाने क्या क्या ख्याल ले आता है। शायद इसी जवानी के बहकावे में आकर वह नैना की तरफ बहक गया था। नैना, जिसे वह कुछ समय पहले तक आंटी कहता था, आज उसके लिए स्वप्न परी सुंदरी बन चुकी थी। ना जाने कितनी ही रातें उसने नैना की डिम्पी वाली फोटो देखकर खुद को उसके आगोश में महसूस किया था। नैना, जो रोहन के लिए आंटी थी, वह उसे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी। रोहन भी उसके नजदीक होना चाहता था, लेकिन उसमें अपनी तरफ से पहल करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसे फॉर्मल बातों से आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। लेकिन फिर दोनों के बीच में आया एक व्हाट्सएप। ये व्हाट्सएप बहुत कमीनी चीज़ है। आपस में ना, आसपास ना होकर भी हमें फील होता है कि हम साथ में ही हैं, और इसी फीलिंग में जब बातों का दौर शुरू होता है तो पता ही नहीं चलता कि बातों ही बातों में रिश्तों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। शुरू शुरू में थोड़े डर, थोड़ी झिझक के साथ हाय हेलो, फिर गुड नाइट, गुड मॉर्निंग का खेल चला। फिर फनी जोक्स आए। रोहन 10 जोक भेजता, तब नैना 1-2 जोक्स भेजती थी। फिर आया थोड़ा और बोल्ड जोक्स। बोल्ड जोक्स समझते हो ना, जिसे आम भाषा में नॉनवेज जोक कहते हैं।
रोहन ने बहुत हिम्मत करके वह फनी सा नॉनवेज जोक भेजा था और थोड़ी देर बाद ही मैसेज भेज दिया, सॉरी गलती से आपको सेंड हो गया, मैं अपने फ्रेंड को भेज रहा था, प्लीज आप यह ना पढ़ें, सॉरी। रोहन नैना की जिंदगी में अपने लिए एक दरवाजा खोलना चाहता था, खुलेपन का, इसलिए उसने यह मैसेज भेजा था। और कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नैना गुस्सा ना हो जाए, इसलिए खुद के बचाव में उसने गलती से चला गया वाला मैसेज भी भेज दिया। दिमाग के साथ चल रहा था लड़का। नैना तो सिंगल थी, लेकिन उसकी फ्रेंड लिस्ट काफी बड़ी थी। उसके लिए ऐसा मैसेज कोई नई बात नहीं थी। वह खुद अपने दोस्तों को भी ऐसे बोल्ड जोक्स भेजती थी और कभी कभी वीडियो भी। वह जानती थी कि रोहन नई उम्र का लड़का है, सभी ऐसे मैसेज भेजते हैं अपने दोस्तों को, इसलिए उसने कह दिया, कोई नहीं रोहन परेशान मत हो, बच्चे आगे से ध्यान रखना। बच्चा? मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं जवान हो गया हूँ, प्लीज अब तो बच्चों जैसा ट्रीट मत करो। रोहन ने मैसेज दिया, ओके मेरे जवान मुंडे। नैना ने हंसकर जवाब दिया, मैम थैंक यू, आप नाराज नहीं हुई, मैं तो डर गया था कि आप आज मुझे खूब गुस्सा करने वाली हो, लेकिन आप बाकी महिलाओं की तरह पुराने ख्यालों की नहीं हो, बहुत फॉरवर्ड हो, बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? रोहन ने थोड़ी सी तारीफ के साथ अपनी मम्मी की दोस्त की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मैं? अरे यार, मैं तो तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ, अगर उन्हें पता चला तो शायद नाराज हो जाएंगी वो। नैना ने कहा कहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, आई प्रॉमिस। अब बताओ, लेट्स फ्रेंड। रोहन तुम बहुत छोटे हो, तुमसे दोस्ती करूंगी तो? अरे यार, मैंने कभी बच्चे से दोस्ती नहीं की, नैना ने थोड़े हिचक के साथ कहा। मैंने अभी कहा था ना, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं कॉलेज आ गया हूँ और हमारी जनरेशन से दोस्ती नहीं की है तो अब कर लो, इसमें क्या है, लाइफ में कभी कभी कुछ नया भी करना चाहिए। रोहन ने थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखाते हुए कहा, कह तो सही रहे हो, ओके लेट्स फ्रेंड्स। अब खुश मेरे लिटिल फ्रेंड? नैना ने कहा। नहीं खुश नहीं, बहुत खुश, रोहन ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। और उस दिन से 2 दिन अलग अलग पीढ़ियों की दोस्ती का चैप्टर शुरू हो गया। बातें चलती रही, नजदीकियां बढ़ती रही। नैना के मन में दोस्ती थी, बाकी कुछ नहीं, लेकिन रोहन के मन में तो बहुत कुछ चल रहा था। नैना जब भी रोहन के घर आती तो रोहन उस पर पूरा तैयार होकर पूरा दिन बैठा रहता था और छुप छुप कर चोर नजरों से नैना को देखता था। एक दिन नैना ने व्हाट्सएप डीपी पर अपनी एक कोलाज में बैक और फ्रंट दोनों साइड से शो हो रही नई तस्वीर लगाई थी। साड़ी में इतनी स्टाइल में साड़ी बंधी हुई थी, उसने कमर पर काफी नीचे की तरफ और ब्लाउज भी थोड़ा ऊपर था, उस पर काफी बड़ा गला और बैक साइड में फुल बैकलेस। इस अंदाज में काफी हॉट दिख रही थी वह। अपने बिस्तर पर लेटा हुआ रोहन तो एकटक उसे देखता ही रहा। उसने नैना के इस अंदाज का नशा होने लगा। नैना का नशा तो रोहन को बहुत समय से था, लेकिन आज कुछ ज्यादा हो रहा था और आज वह अपने अरमानों को सीने में दबाकर नहीं रख सकता। उसने नैना को मैसेज किया, नाइस पिक। नैना ने रिप्लाई किया, थैंक यू। मैं कुछ और कहूँ इस पिक के बारे में? रोहन ने कहा, कहो ना। नैना ने कहा, इश्क टपका है, बादल समेरे, खूबसूरत इश्क, अब तू भी आजा मेरे आगोश में समा जा। रोहन ने कहा, वो शायरी बढ़िया, लेकिन इसका मतलब क्या है शायर साहब? नैना ने हंसते हुए पूछा। इस पिक में मैं बहुत हॉट लग रही हूँ। आप बहुत हॉट लग रही हो, काश आप इस समय मेरे पास होती तो आपको अपनी बाहों में भर लेता। रोहन ने अपने अरमान नैना के सामने रखते हुए कहा। क्या क्या कह रहे हो तुम? रोहन मजाक मत करो, पता है ना किससे बात कर रहे हो तुम? नैना ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा नैना जी, सच में। अगर ऐसे ड्रेस में आप मेरे पास होती तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। रोहन ने हिम्मत दिखाकर फिर से अपने दिल की बात कही। आर यू मैड? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आज के बाद मुझसे बात मत करना। मैं तुम्हें एक दोस्त समझती थी और तुम यह सोचते हो मेरे बारे में? नैना ने कहा और गुस्से में
पहले अपनी पिक हटाई और फिर रोहन को ब्लॉक कर दिया। रोहन ने एक नशे में यह सब कह दिया था, लेकिन नैना का गुस्से से भरा रिएक्शन देखकर उसका सारा नशा उड़ गया। अब उसे लगा कि नैना को पाने के चक्कर में उसकी दोस्ती भी खत्म हो गई और हो सकता है वह मम्मी को भी यह सब बोल दे। क्या बेवकूफ़ी कर दी उसने। उसने एक दो बार सोचा कि वह कॉल करके नैना से माफ़ी मांग ले, लेकिन इस सब के बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह कॉल करे, उसका मन बहुत परेशान था। परेशानी में वह इधर उधर करवट बदलता रहा। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह रात भर अपनी इस बेवकूफ़ी पर खुद पर ही गुस्सा करता रहा। अगले दिन वह घर पर ही था। रात की घटना को लेकर उसका मन बहुत परेशान था। वह उदास था, अपने कमरे में ही पड़ा था। तभी उसे घर में किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो नैना, ओ गॉड, ये रात वाली बात मम्मी को बोलने आई होंगी। इसने फ़ोन में मेरे मैसेज भी देखे होंगे। अब क्या होगा सोचकर ही रोहन घबराने लगा और खुद को कैसे भी करके बचाने के इरादे से वह बाहर आया। नैना ने उसे देख लिया, लेकिन रोहन की हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे नजरें मिला सके। उसने नजरें चुरा ली। अरे रोहन, नैना आंटी आई हैं, तुमने हेलो भी नहीं बोला उन्हें। रोहन की मम्मी ने कहा। आंटी? ओह, मेरी मम्मी के लिए ये आंटी नहीं है, रोहन ने मन में सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। बस नजरें नीचे किए हुए ही बोला, हेलो हेलो रोहन, कैसे हो? नैना ने चेहरे पर गंभीरता ओढ़े हुए कहा, ठीक हूँ, रोहन ने कहा, और उसने डरी आंखों से नैना को उसके मोबाइल की तरफ इशारा किया और अपने रूम में चला गया। रूम में जाते ही रोहन ने मैसेज टाइप किया, सॉरी नैना जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मम्मी से मत कहना, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आपने मुझे अपना दोस्त कहा था, प्लीज एक बार मुझे दोस्त समझकर माफ कर दो। अगले ही पल नैना के फोन पर मैसेज था। उसने मैसेज पढ़ा और कुछ ही पल में उसके चेहरे पर गंभीरता की जगह मुस्कान आ गई। रोहन उसकी मुस्कान को देख रहा था, लेकिन आज उसे नैना की मुस्कान से ज्यादा उसके रिप्लाई का इंतजार था। नैना ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस वह संध्या के साथ बैठकर बातें करती रही। रोहन के कान लगातार उनकी बातों पर थे, लेकिन नैना ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर गपशप करने के बाद वह वापस अपने घर चली गई। हमेशा नैना के आने का इंतजार करने वाला रोहन ने आज उसके जाने पर थोड़ी राहत की सांस ली। नैना गुस्से के साथ रोहन के घर गई थी, लेकिन मन में हल्की सी मुस्कान लेकर वापस आई। सच तो यह है कि वह सोचकर गई थी कि कल रात हुए वह पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो रोहन की मम्मी को बताएगी, ताकि वह उसे डांटे और उसके बिगड़ते कदमों को कुछ लगाम लगे। लेकिन रोहन की मुरझाई हुई शकल, उसकी आंखों में डर और उसका इस तरह मैसेज करके माफी मांगना, नैना का सारा गुस्सा खत्म हो गया। उसे लगा कि वह बच्चा है, यह सब बचपना है, एक बच्चे की तरह डर रहा है वह, इसलिए उसने इस बचपने को खुद ही माफ कर दिया। नैना ने रोहन की पिछले 1 महीने की चैट पढ़ी और उसने महसूस किया कि रोहन की हर बात, हर तारीफ में उसके मन में क्या है यह दिख रहा था। बस मैं ही अनजान थी और शायद उसके साथ में अपने पुराने समय का लुत्फ ले रही थी। शाम को नैना बाथरूम से नहाकर बाहर आई। वह टॉवल में आईने के सामने खड़ी थी। अचानक से उसे रोहन की रात वाली पंक्तियां याद आई, जो रोहन ने उसकी तारीफ में लिखी थी। नैना खुद आईने में खुद को देखने लगी और बोली, क्या मैं सच में इतनी हसीन हूँ जो एक जवान लड़का मेरे लिए शायरी करता है और मुझे अपने आगोश में लेना चाहता है? कुछ तो बात है नैना तुझ में, उसने खुद से कहा और खिलखिलाकर हंसने लगी। वह आकर बेड पर लेट गई। उसने रोहन की खिलखिलाती वाली मुस्कान वाली पिक देखी और फिर आंखें बंद करके उसका उदास चेहरा याद किया। उसे लगा कि एक मुस्कुराते लड़के के चेहरे पर मैंने बिना मतलब ही उदासी के रंग बिखेर दिए हैं। चलो उसे फिर से खुश करते हैं। नैना ने रोहन को अनब्लॉक कर दिया और उसे मैसेज दिया, हेलो रोहन। रोहन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वह ऑनलाइन भी नहीं था। नैना ने फिर कहा, हेलो, कहाँ हो रोहन?
लेकिन फिर कोई रिप्लाई नहीं था। नैना को लगा कि शायद कहीं वह बिजी हुआ है, इसलिए ऑनलाइन नहीं है, फ्री होकर ऑनलाइन आ जाएगा। नैना अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से मोबाइल चेक किया। रोहन अभी तक ऑनलाइन नहीं था। नैना अपने दोस्त से बातें करने लगी और बीच बीच में वह रोहन का अकाउंट भी चेक करती रहती थी, लेकिन रोहन आज ऑनलाइन ही नहीं आया। अब नैना को थोड़ी खालीपन सा महसूस होने लगा। उसका मन लग रहा था किसी से बात करने का। उसका मन किया कि रोहन को कॉल करे, लेकिन फिर उसके बढ़ते हुए हाथ रुक जाते। अपने अलावा किसी और के लिए ना सोचने वाली नैना को पता नहीं क्या हो गया था। वह बेचैन सी होने लगी। आधी रात 12 के आसपास समय था। आखिर उसने रोहन को कॉल किया। कॉल रिंग जा रही थी, लेकिन रोहन ने कॉल रिसीव नहीं किया। नैना ने फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर से ऐसा ही हुआ। आखिर उसने अपना फोन साइड में रख दिया और ना जाने क्या क्या सोचने लगी। ना जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन वह सुबह को अपना सारा काम खत्म करके तैयार हुई। अधिकतर वह दोस्तों के यहाँ फॉर्मल कपड़ों में जाती थी, लेकिन आज उसने कुछ अलग कपड़े पहने। वो ब्लैक शॉर्ट मिट्टी जो उसके घुटने तक था और पूरी तरह बॉडी फिट थी। उस ड्रेस में वो बहुत हॉट लगती थी। ऐसा लगता था कि वह ड्रेस उसके लिए ही बनी है। उसके बाल खुले थे क्योंकि उसे याद था एक बार रोहन ने कहा था, मैम आप खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हैं। उसने रात बहुत मुश्किल से काटी थी, इसलिए उसने अब वक्त जाया ना करते हुए सही नहीं समझा और अपनी कार लेकर वह रोहन के घर चल दी। वह ना जाने कितनी बार रोहन के घर गई थी, लेकिन आज पहली बार रोहन से मिलने के लिए जा रही थी। आज फिर से नैना को देखकर संध्या सरप्राइज थी, क्योंकि कल ही तो वह घर आई थी। अधिकतर वह हफ्ते में 2 बार ही आती थी, लेकिन इस तरह से अगले ही दिन आना पहली बार था, इसलिए संध्या का आश्चर्यचकित होना बनता था। खैर, नैना आई तो किसी और काम से थी, लेकिन वह संध्या को तो यह नहीं बता सकती थी ना। बस अरे यार, आज ऑफिस की छुट्टी थी और घर में मन नहीं लग रहा था, इसलिए तेरे पास आ गई। चल चाय तो पिला। हाँ क्यों नहीं, चल किचन में, साथ में चाय भी बन जाएगी और गप्पे भी मार लेंगे, संध्या ने खुश होते हुए कहा। वह दोनों किचन में चली गई और बातें करने लगी, लेकिन नैना का मन तो बातों में नहीं था और उसकी नजरों बार बार रोहन को ढूंढ रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिख नहीं रहा था। आखिर उसने संध्या से पूछ ही लिया, तुम्हारे पतिदेव आए नहीं अभी तक ऑफिस टूर से? नहीं, अभी कॉल आया था, शायद परसों तक आ जाएंगे, संध्या ने कहा। और रोहन भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं गया है क्या? नैना ने घुमा फिराकर अपने काम की बात पूछ ही ली। उससे रहा नहीं गया। आज भी छुट्टी है उसके पापा घर पर नहीं है, तो आज पंछी बन रहा है। रात को दोस्तों के साथ घूमने गया था, देर से वापस आया और अभी तक सो रहा है। अभी चाय लेकर जाती हूँ और जगाती हूँ उसे, संध्या ने कहा। अरे रुको, अपना काम निपटाओ तुम, मैं रोहन को चाय दे देती हूँ। वैसे तो तुम रोज जगाती हो उसे, आज मैं चाय लेकर चली जाती हूँ, देखती हूँ मुझे देखकर कैसे सरप्राइज्ड होता है। नैना ने संध्या को रोककर कहा। हाँ ठीक है, तुम ही जाकर जगा लो उसे, इतने मैं बाकी का काम खत्म कर लेती हूँ, संध्या ने कहा और चाय का कप नैना को थमा दिया। नैना रोहन के कमरे में गई। वह निश्चिंत सा सो रहा था। रूम की लाइट ऑन होने पर उसने अपनी आंखें पर हाथ रख लिया और बोला, मम्मी अभी नहीं उठना मुझे, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो ना। अच्छा, नहीं उठना तो सोते रहो, लेकिन तुमसे कोई मिलने आया है, फिर उसे ऐसे ही जाना पड़ेगा। नैना ने चाय का कप साइड में रखते हुए कहा। नैना की आवाज सुनते ही रोहन की नींद उड़ गई। उसने जल्दी से आंखें खोली। उसके सामने नैना थी, बाल खुले हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। उसे देखते ही रोहन एकदम खड़ा हो गया और बोला, नैना जी सॉरी, सॉरी आप यहाँ? मैं तुम्हारी मम्मी के पास आई थी, पता चला जनाब अभी तक सो रहे हैं, तो सोचा चल के जगा दूं। नैना ने रोहन की तरफ मुस्कुराकर कहा। रोहन जो खुद के बाल को
और आलस से भरे चेहरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वह नैना से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बहुत देर हो गई थी। डियर, अब उठ भी जाओ, नैना ने कहा। हाँ जी, उठ गया, रोहन ने नजरें चुराते हुए कहा। दोस्तों के साथ इतना भी बिजी मत हुआ करो कि फोन भी चेक नहीं करते कि कोई कॉल आया है या मैसेज भी करता होगा आपको, नैना ने फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। रोहन ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बैठा रहा। और तुम फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, थोड़ी देर से बातें हमसे भी कर लेना, नैना ने कहा। और वह रूम से बाहर को चल दी। नैना की कमर रोहन की तरफ थी। रोहन की नजरें उस पर उठ चुकी थी। उस बॉडी फिट शॉट में पीछे से बहुत हॉट दिख रही थी नैना। रोहन की नजरें उसके खास अंगों पर थी। नैना यह जानती थी कि शायद रोहन के लिए तो वह यह ड्रेस पहनकर आई थी। नैना बाहर आकर सोफे पर बैठ गई और संध्या से बात करने लगी, लेकिन उसकी नजरें रोहन के दरवाजे पर थी। कुछ देर बाद रोहन बाहर आया। नैना उसके इंतजार में ही बैठी थी। उसके पैर एक दूसरे के ऊपर थे, इसलिए उसकी शॉर्ट मिड्डी थोड़ी और शॉर्ट हो गई थी। उसकी उभरी हुई जांघें साफ दिख रही थी। नैना का ध्यान रोहन पर था, लेकिन उसने नजरें उससे हटा रखी थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर रोहन को देखेगी तो वह उसकी तरफ नहीं देख पाएगा। रोहन उसे देख रहा था। नजरें उस पर जम चुकी थी। नैना को यह पता था कि फिर उसने अचानक से रोहन की तरफ देखा, उसकी नजरों को पकड़ लिया और मुस्कुराई। आओ रोहन, उठ गए? बहुत लेट जी। जी हाँ, कल थोड़ा लेट सोया था, बस इसलिए लेट हो गया, रोहन ने कहा। अच्छा, तुम आंटी के पास बैठो, मैं 2 मिनट में किचन से आई, संध्या ने कहा और चली गई। रोहन नैना के सामने बैठा था। नजरें नीची थी उसकी। संध्या ने उसका हाथ थामा और बोली, क्या हुआ रोहन? सॉरी मैम, उस रात के लिए। प्लीज मम्मी को मत कहना। तुम पागल हो? ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम दोस्त हो मेरे, और दोस्ती की बात दोस्तों के बीच ही रहनी चाहिए, समझे? अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? संध्या ने रोहन की नैना ने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा। पूछा। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, रोहन ने कहा। यार तो फॉर्मल लाइन मत बोलो, वो बताओ जो मुझे देखकर तुम्हारे दिल में पहला ख्याल आता है। संध्या की बातों से रोहन अब नॉर्मल हो चुका था। वह बोला, मैं बताऊं? आप नाराज मत होना। ओके पक्का, नहीं नाराज होंगी। अब बोलो। आप एकदम सेक्सी बॉम्ब लग रही हो, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह शैतान, झूठी तारीफ, नैना ने हंसकर कहा। अरे बहुत खिलखिलाने की आवाज आ रही है, क्या बात चल रही है आंटी और बेटे में? संध्या ने आकर कहा। आंटी बेटा, रोहन और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा, और नैना ने धीरे से कहा, बेस्ट फ्रेंड्स में। और दोनों हंसने लगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कहीं जाना है, टाइम हो गया, नैना ने कहा। रोहन को बाय करके चल दी। अपनी कार में बैठी नैना ना जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। उसे खुद को मालूम नहीं था कि ये पागलपन वह क्यों करके आई है। नैना शादी के बाद से अकेली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई आया नहीं। शादी के बाद उसकी लाइफ में कृष्ण, वरुण और 4 साल पहले तुषार आया था। उनसे नैना के संबंध तो थे जो शरीर तक पहुंचे, लेकिन दिल तक नहीं। उन्होंने भी नैना को अपना बनाना चाहा, लेकिन नैना सिर्फ अपनी ही बनी रही। कृष्ण ने तो शादी का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन नैना एक बार शादी करके खुद को बांध चुकी थी। अब वह फिर से ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी। वरुण भी उसे लेके सीरियस था, लेकिन नैना बस नॉर्मल थी। हाँ, तुषार जरूर उसके साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि नैना भी बस टाइम पास ही कर रही थी। जैसे ही दोनों का वो टाइम पास हुआ, दोनों अलग हो गए। पता नहीं क्यों तब से नैना ने किसी को अपनी लाइफ में आने की मोहलत ही नहीं दी। लेकिन इस बार ये दरवाजा रोहन के लिए हल्का सा खुल चुका था। लेकिन मन में अभी भी संशय बना हुआ था कि रोहन, यार अगर संध्या को पता चल गया तो वह क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। इसी संशय के बीच झूलती हुई नैना का वह दिन कट चुका था। आज उसने कई बार अपना फोन चेक किया, लेकिन रोहन का एक भी मैसेज नहीं था। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। वह अपने घर पहुंची। आज उसकी जिंदगी में कुछ नयापन हो रहा था। वह रोहन को मैसेज कर चुकी थी, लेकिन फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आज नैना को अपने अंदर कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। रात के 10 बज चुके थे। नैना
अपनी बेचैनी को कम करने के लिए नहाने का इरादा किया। वह काफी देर तक बाथटब में लेटी रही, नहाती रही, लेकिन उसे पानी की ठंडक नहीं मिल पा रही थी। वह नहाकर बाहर आई, अपने शरीर पर टॉवल ढके हुए। वह आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा और कहा, हाँ नैना, कुछ तो बात है तुझ में। उसने अपने बाल सुलझाए और ऐसे ही आकर बिस्तर पर लेट गई। उसने फोन उठाया और फिर से अपना व्हाट्सएप चेक किया। बाकी सभी के मैसेज थे, लेकिन रोहन का कोई मैसेज नहीं था। उसने रोहन की डीपी खोली और उसे देखने लगी। ना जाने उसे क्या हुआ, उसने रोहन की डीपी को चूम लिया। उसे लगा कि रोहन उसके पास है। उसका नशा उस पर छा रहा था। वह अंगड़ाइयां लेने लगी। उसका टॉवल खुल चुका था और उसका खुद पर अब कोई काबू नहीं था। उसका हाथ शरीर पर घूमते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। वह आज खुद को रोक नहीं पाई और उसने रोहन को अपने आगोश में इमेजिन करके खुद को तृप्त करने लगी। एक अरसे बाद आज उसे ऐसा नशा हुआ था और कुछ समय बाद यह नशा अपने चरम सीमा पहुंचकर शांत हो गया। नैना को एक सुकून सा मिल रहा था और इस सुकून में खलल डाले बिना वह ऐसे ही सो गई। सुबह नैना की आंखें खुली। खुद को ऐसी अस्त व्यस्त हालत में देखकर उसे हंसी आने लगी। फिर से उसने आईना देखा और खुद को देखकर मुस्कुराकर बोली, पागल। लेकिन ये पागलपन नैना के ऊपर लगातार हावी होता जा रहा था। वह रोहन से मिलना चाहती थी, लेकिन अभी कल ही तो उसके घर गई थी। वह आज फिर से वहां जाने का कोई बहाना नहीं था उसके पास। वह अपना दिल महसूस कर रह गई थी, लेकिन शायद किस्मत उसकी निराशा को समझ रही थी, तो उसने उसे रोहन के घर जाने का एक मौका दे दिया। संध्या का कॉल आया। हेलो नैना, अरे यार एक काम था तुझसे। नैना, बोलो क्या काम था। संध्या, अरे यार मुझे आज एक फंक्शन में जाना है और कोई नई साड़ी नहीं है। जो है वो पहले भी पहनकर जा चुकी हूँ। क्या तू मुझे अपनी एक साड़ी अरेंज करके दे सकती है? मैं कल ही उसे लौटा दूंगी। नैना, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकती हूँ। कब है फंक्शन? संध्या, फंक्शन तो आज दिन में ही है, इसलिए साड़ी आज ही चाहिए। ठीक है। नैना, ठीक है, मैं तुम्हारे घर की तरफ ही आ रही थी, कुछ काम था। मैं साड़ी भी ले आऊंगी। संध्या, थैंक यू डियर, जल्दी आना। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। संध्या ने कॉल काटा, लेकिन नैना को तो बहाना मिल गया रोहन से मिलने का और उसे देखने का। वह जल्दी से तैयार हुई और उसने वह ऑरेंज साड़ी ली और अपनी कार से चल दी संध्या के घर, नहीं रोहन के घर। अब संध्या तो उसके लिए एक बहाना है। आज वह संध्या को साड़ी देने ही उसके घर पर आई थी। संध्या उससे बात कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान संध्या पर नहीं था। वह तो महसूस कर रही थी कि रोहन कहीं ना कहीं चोरी छुपे उसे देख रहा है। वह रोहन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार थी और इस तरह बैठी थी कि रोहन उसे देखे तो देखता ही रह जाए। उसके खास अंगों से उसकी नजर हटे ही ना। उसकी चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन तब भी रोहन उसे नहीं दिखा। वह खुद संध्या से पूछ नहीं सकती थी कि रोहन कहाँ है, लेकिन वह बिना जाने रह भी नहीं सकती थी। तभी संध्या ने कहा, अच्छा मैं साड़ी पहनकर दिखाती हूँ कैसी लगती हूँ। और वह साड़ी चेंज करने लगी। नैना को एक बहाना मिल गया था और इस बहाने को लपके हुए वह बोली, अरे यहीं चेंज करेगी क्या? कोई आ गया तो रोहन भी घर पर होगा ना, वह भी आ सकता है। अरे नहीं, कोई नहीं आएगा, रोहन भी यहाँ पर नहीं है। कल रात उसके दोस्त के यहाँ पार्टी थी, वह वहीं गया हुआ है। अभी कॉल की थी तो बोला कि थोड़ा लेट हो जाएगा। संध्या ने कहा, ओह, नैना के मुंह से निकला, शायद जिसके लिए वह वहां आई थी वह तो वहां था ही नहीं। नैना के मन में हल्की सी उदासी आई। अब उसे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। वह सोफे से खड़ी हुई और बोली, ओके संध्या, मुझे कहीं जाना है, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो। ओके, काम है तो जाओ, मैं कल साड़ी पहुंचा दूंगी तुम्हें। संध्या ने कहा, नहीं यार, आराम से पहुंचा देना, कोई जल्दी नहीं है, नैना ने कहा, और वह अपने ऑफिस चली गई। नैना सुबह किस मूड से उठी थी, लेकिन रोहन को ना पाकर उसका मूड दिन भर खराब ही रहा। नैना के एक दोस्त का बर्थडे पार्टी थी, उसका मन नहीं था, लेकिन फिर भी जाना तो था।
वह देर रात तक दोस्तों के साथ रही। वैसे पार्टी फंक्शन में वह 1-2 पैक पीती थी, लेकिन आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। अक्सर लोग गम या खुशी में इतनी शराब पी लेते हैं, लेकिन नैना ने तो आज उलझन में इतनी शराब पी थी। शायद अभी तक वह खुद को होश में नहीं रखना चाहती थी। वह लेट नाइट घर पहुंची और ऐसे ही जाकर बिस्तर पर सो गई। इस दुनिया में अकेलापन, चाहत, उलझन, इन सबसे दूर ख्यालों की दुनिया में वह घूमती रही। सुबह को आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उठने में काफी देर हो गई है। रात के हैंगओवर की वजह से उसका सर थोड़ा भारी था। मन नहीं कर रहा था कि बिस्तर से उठने का, लेकिन ऑफिस में एक मीटिंग थी, वहां भी जाना था उसे, इसलिए वह तैयार होकर ऑफिस चली गई। ऑफिस में वह बार बार अपना फोन चेक करती रही। नई उम्र में लड़का या लड़की की लाइफ में कोई आता है तो उतावलापन रहता है, लेकिन यह तो टीनेज के लिए था। नैना तो 40 पार कर चुकी थी, उसको ऐसा उतावलापन क्यों हो रहा था, वह समझ नहीं पा रही थी। वह एक पल रोहन को भुलाना चाहती थी तो दूसरे पल उसे पाना चाहती थी। पिछले 4 दिन से उसके साथ यही हो रहा था और इस कसमकस में वह बेचारी फंस चुकी थी। मीटिंग हो गई थी, तभी संध्या का कॉल आया। हेलो नैना, कैसी हो नैना? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे यार, तुम कल थोड़ी तुमसे साड़ी ली थी, वो लौटानी थी, संध्या ने कहा। कोई नहीं, आराम से दे देना, अभी तो ऑफिस में हूँ, नैना ने उसे टालते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि शाम को रोहन के हाथ भेज देती हूँ, लेकिन तू कहती है तो ठीक है, बाद में ले जाना, संध्या ने कहा और कॉल काट दिया। कॉल कटने से पहले संध्या ने जो कहा था उसे सुनकर नैना थोड़ी थम सी गई। उसने बिना देर करे फिर कॉल मिलाया। हेलो संध्या, अरे यार मैं भूल गई थी, मुझे कल एक फंक्शन में जाना है तो सोचती हूँ कि यही साड़ी पहन जाऊं। एक काम करो, तुम भेज दो रोहन के हाथ। अच्छा, अभी तो रोहन नहीं है, तुम्हें जल्दी है तो मैं ही खुद देने आ जाती हूँ। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से भेज देना, वैसे भी मैं शाम तक ही घर पहुंचूंगी, नैना ने कहा। ठीक है, तो शाम को रोहन ट्यूशन से आ जाएगा तो मैं उसे भेज दूंगी, संध्या ने कहा। कॉल कट चुकी थी, लेकिन नैना के मन में सुबह से जमी उदासी गायब हो गई थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे आंखें बंद की और धीरे से कहा, ए शाम, जल्दी आ जा तू। नैना शाम का इंतजार किए बिना ही ऑफिस से निकल गई थी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, जैसे आज उसे घर किसी के लिए सजाना है। घर पहुंचकर वह सोचने लगी कि रोहन आएगा तो उसे क्या कहेगी, कैसे उसे अपनी चाहत वह बताएगी। वह जानती थी कि रोहन के मन में क्या है। रोहन अपनी चाहत उसके सामने बता भी चुका था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों नैना का दिल घबरा रहा था। लेकिन हाँ, आज वो अपनी चाहत पूरी करना चाहती थी। वह सोच रही थी कि काश उसे कुछ कहना ही ना पड़े और रोहन खुद ही उसकी चाहत को समझ जाए। शाम हो चुकी थी। रोहन पहले भी कई बार उसके घर आ चुका था, लेकिन आज नैना ने घर को सलीके से ठीक किया था, जैसे रोहन पहली बार घर आ रहा है। साइड में रखा सारे गामा कारवा वाला रेडियो ऑन था, जिस पर गाना आ रहा था, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। नैना के लिए कुछ भी पहली बार नहीं था, फिर भी उसे लग रहा था जैसे सब कुछ पहली बार है और पहली बार ही वह किसी से मिल रही है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन नैना अब भी सोच नहीं पा रही थी कि वह रोहन को कैसे अपने दिल की बात बताएगी, सालों से अपनी प्यास को पूरा करेगी। वह मन ही मन बहुत से आइडिया लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसे जच नहीं रहा था। फिर वह बिस्तर पर लेट गई। कुछ पल बाद उसे किसी के घर की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। उसे लगा कि जैसे रोहन आ रहा है। वह उठी और तभी उसके मन में विचार आया। उसने अपने गेट लॉक खोल दिया और खुद बाथरूम में चली गई नहाने। उसका अंदाजा सही था, रोहन ही आया था। उसने बाहर से बेल बजाई। नैना ने पूछा, कौन है? नैना, जी मैं हूँ रोहन ने कहा। अच्छा रोहन, आ गए तुम, अंदर आ जाओ, लॉक खुला हुआ है, बैठो, मैं अभी आती हूँ, नैना ने बाथरूम से ही कहा। ओके मैम, रोहन ने कहा और इंतजार करने लगा। शायद उसके मन में भी कुछ चल रहा था, क्योंकि वह तो पहले ही नैना को पाने के लिए पागल था,
लेकिन अब वह अपनी चाहत को मन में दबाए हुए था। थोड़ी देर बाद नैना बाथरूम से बाहर निकली। गीले बाल, हल्का गीला सा बदन और उस पर बस एक टॉवल जिससे शरीर का थोड़ा हिस्सा ही ढका हुआ था। काफी कुछ तो रोहन की आंखों के सामने था। रोहन जो पहले ही नैना को पाने के लिए पागल था, ऐसा नजारा देखकर उसकी धड़कनें बढ़ रही थी, जो उसके चेहरे से ही साफ दिख रहा था। अरे रोहन, क्या हुआ? चेहरा क्यों लाल हुआ है तुम्हारा? नैना ने पूछा। कुछ नहीं नैना जी, वो गर्मी थी ना बाहर, शायद इसलिए, रोहन ने कहा। नैना समझ रही थी कि ये बाहर की गर्मी थी या अंदर की, जिसकी वजह से रोहन का चेहरा लाल हो गया था। मैम, मैं आपकी साड़ी लाया हूँ, मम्मी ने भेजी है, रोहन ने कहा। पता है साड़ी लाए हो, लेकिन ये मैम मैम क्या लगा रखा है? तुम तो मुझे नैना भी कह सकते हो। नैना ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। सॉरी, मैंने उस रात गलती से कह दिया था, रोहन ने कहा। अच्छा, अब कह दिया है तो डर क्यों रहे हो? नैना ने आईने में देखते हुए कहा। जी नैना जी, रोहन ने दबी आवाज में कहा। नैना समझ गई उस रात के वाक्य के बाद रोहन डर गया है। वह लगातार चोर नजरों से पीछे से उसके गीले बदन को देख रहा था। वह चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिर अब नैना से ही नहीं रहा जा रहा था। उसने खुद पहल करने का निश्चय किया। आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, रोहन 1 मिनट इधर आना, जरा देखना कि मेरी कमर पर कुछ है क्या, कुछ चुभ रहा है। रोहन तो कब से उसे छूने के लिए तड़प रहा था। वह कहते ही वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसने एक अनजाने डर के कारण खुद को रोके रखा। नैना ने फिर कहा, अरे यार देखो ना प्लीज। इस बार रोहन खुद को रोक नहीं पाया और नैना के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और नैना के कंधे पर रखा। हाथ रखते ही उसे लगा जैसे उसका हाथ कांप रहा है। वही रोहन के टच से नैना भी कपकपाने लगी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसे लगा जैसे सालों की सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंद पड़ी है, जिससे उसकी गर्मी कम होने की वजह और ज्यादा बढ़ जाती है। उस सूखी धरती की चाहत थी कि एक झमाझम बारिश की। इसके लिए वह मन ही मन तैयार थी। तभी रोहन ने कहा, मैम यहाँ नहीं, हल्का सा नीचे। नैना ने बिना आंखें खोले कहा। रोहन का हाथ उसकी कमर के नीचे गया। वह भी अब जवान हो चुका था, इसलिए इतने आमंत्रण को समझ रहा था। उसका हाथ थोड़ा और नीचे जाने लगा तो नैना का टॉवल बस जैसे तैसे ही रुका हुआ था। वह तो बस जरा से इशारे के साथ खुलने के लिए तैयार था। नैना आंखें बंद करके रोहन के स्पर्श को महसूस कर रही थी। रोहन थोड़ा आगे बढ़ा और उसके होठ नैना के कंधे के पास आ गए थे और हाथ भी आगे आने को मचल रहे थे। नैना इसके लिए तैयार थी। रोहन के साथ उसके बदन पर आगे उसे टच करने ही वाला था और उसके होठ नैना के कंधों को चूमने ही वाले थे। तभी नैना ने आंखें खोली। उसकी आंखों में बसी प्यास का अचानक से कुछ और हावी हो गया था। वो क्या कर रही है? वो एक बच्चा है, शायद उसका बच्चा। उसकी आंखों और दिल में अचानक से ममता ने एक अपनेपन ने कब्जा कर लिया। कुछ होने से पहले ही नैना ने एक झटके में रोहन को पीछे धकेल दिया। पागल हो तुम, क्या कर रहे हो? अचानक से नैना के इस तरह से बिहेव से रोहन भी घबरा गया। उसकी दिल में कुछ पाने की जगह एक डर ने ले ली, शायद उस रात वाले डर ने। सॉरी मैम, रोहन ने डरते हुए कहा और तुरंत वहां से चला गया। नैना बेसुध सी बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जैसे वह एक बहुत बड़ा गुनाह करने वाली थी। रोहन को उस रात नींद नहीं आई। उसने लगातार नैना को सॉरी के मैसेज किए। वह बेचारा इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था, अपनी गलती मान रहा था। नैना ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस चुपचाप उसके मैसेज देखती रही जब तक रोहन ऑफलाइन होकर सो नहीं गया। अगले दिन नैना अपने ऑफिस गई और वहां से जल्दी ही वापस आ गई। उसने आकर अपना फोन देखा और उसमें फिर से रोहन के मैसेज थे। वह बार बार उस गलती के लिए सॉरी बोल रहा था जो उसने की भी नहीं थी। नैना उसका हाल समझती थी, शायद अभी तक इसलिए उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था। अब
घर आकर उसने रिप्लाई किया, डियर रोहन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। जो भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। गलती मेरी है, मैं ही शायद बहक गई थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम बच्चे हो, शायद मेरे बच्चे जैसे। मुझे अपनी भूल का एहसास है। तुम्हें सॉरी बोलने और डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इन सब के लिए तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। कल जो हुआ उसके बाद मैं तुमसे और तुम्हें देखकर शायद खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी, इसलिए मैं अब यहाँ से रहना नहीं चाहती। मैंने कंपनी को बोल दिया है कि मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में कर दिया जाए और वह इसके लिए राजी भी हैं। मैं आज ही यह शहर छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो एक बार मुझसे मिल लो, या मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, एक बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब भी तुम्हारे सामने आऊंगी तो ना तुम मुझसे नजरें मिला सकोगे और ना मैं तुम्हारी आंखों में डालकर आंखें देख पाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हारे नंबर को ब्लॉक कर रही हूँ। हो सके तो तुम भी ब्लॉक कर देना। तुम्हारी नादानी और अपनी बेवकूफ़ी के चैप्टर को यहीं बंद करते हैं। बाय। हमेशा अपना ख्याल रखना, स्वीट बॉय। नैना का मैसेज पढ़कर रोहन की जान में जान आ गई। डर की जगह उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छाने लगी। वह खुद एक बार नैना से मिलना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि नैना सही कह रही थी कि वह दोनों सामने होने पर नजरें नहीं मिला सकेंगे। रोहन को भी अपनी नादानी का इल्म था। उसने नैना की बात मानी और तत्काल ही उसने नैना का नंबर, उसकी फोटो सब डिलीट कर दिए और इस अनजाने से प्यार के चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दोस्तों, मेरी ये कहानी बहकते कदम को पढ़कर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। कृपया अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।